तो इसमें हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है फ्लावर का। इसमें चार हमारे पास बल्स होते हैं या लेयर्स होते हैं। तो चार बल्स होते हैं फ्लावर्स की। बल्स मतलब उसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो एक ही पोजिशन पे एक जैसे अपेंडेजेस होते हैं, तो एक साथ मिलके एक वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वो बल्ब चार बल्ब होते हैं फ्लावर में। तो जो सबसे पहला वर्ड होता है हमारा वो कैलिक्स होता है, जिसमें हमारे सेपल्स का बना हुआ होता है। फिर हमारे पास कोरोला होता है जो पेटल से बना होता है। फिर एंड्रोशियम होता है जो स्टेमन से बना होता है। और फिर जाइनोशियम होता है जो कार्पेल या पिस्टिल का बना होता है। तो फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जहाँ पे रेस्ट करता है जहाँ पे जिसके ऊपर, तो उस बेस को, फ्लावर की बेस को हम थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है, या पेडिसिल कहते हैं। ये उस स्टॉक के जो डंडी है उसके एंड में होता है जहाँ फ्लावर है। तो जिस स्टॉक पे फ्लावर है उस स्टॉक के एंड में एक सॉलिड सा बेस होता है। उसी बेस को हम जो है पेडिसिल, रिसेप्टिकल या थैलमस कहते हैं, फ्लावर के बेस को जिसके ऊपर फ्लावर होता है। इसके बाद है, अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज्ड होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं, एक ही कैलिक्स होता है और वही बाद में कोरोला बन जाता है, तो उसको हम पैरियंथ कहते हैं उस कंडीशन को। ये लिली में देखा जाता है, लिली में। अगर फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम और जाइनोशियम, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है ऑर्गन्स, तो उसको हम जो है बाइसेक्सुअल कहेंगे। नहीं तो उसको हम, अगर कोई भी एक है तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। रेडियल सिमेट्री कहेंगे अगर फ्लावर किसी भी प्लेन से डिवाइड किया जा सके, एक जैसी सिमेट्री हो जाए उसकी, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। बिल्कुल एनिमल्स की तरह होता है, जैसे एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होती है, सीलेंट्रेटा में, निडेरियास में, इन सब में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा में। तो उसी तरह से यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है। तो जिन फ्लावर्स को किसी भी प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है, कोई भी प्लेन से दो इक्वल हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल हाफ्स में, थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस, तो उसको हम जो है रेडियल सिमेट्री कहेंगे। इसी को एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम है। ये मस्टर्ड में, धतूरा में और चिली में होता है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री को ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री या ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब है सिर्फ एक ही प्लेन से फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्लेन नहीं है कोई। तो ये देखा जाता है हमारा पी में, गुलमोहर में, बीन में और कासिया में। और ये सिमेट्रिक जो होता है वो कैना में होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसिया लिख दिया बाय मिस्टेक, ये होता है कैना, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक फ्लावर्स कैना में होते हैं। कैना में कोई भी प्लेन नहीं होता, कोई सिमेट्री नहीं होती जिससे डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो कोई सिमेट्री नहीं होती फ्लावर में। किसी भी प्लेन से हम दो फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे हम जो है एसिमेट्री कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं, और ये कैना में होता है। फिर है फ्लोरल अपेंडेजेस के हिसाब से। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब है कितने उसमें पेटल्स या सेपल्स है, तो उसके हिसाब से फ्लावर्स ट्राइमेरस होते हैं। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में है, 3 है, 6 है, 9 है, इस तरह से टेट्रामेरस कहते हैं अगर 4 के मल्टीपल में या 4 है। और पेंटामेरस अगर 5 है या 5 के मल्टीपल में है। ब्रैक्ट्स जो है बहुत छोटे, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ के एंड में प्रेजेंट होते हैं। पेडिसेल या फिर रिसेप्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीफ के एंड में। तो इसको हम जो है ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो जिन फ्लावर में ब्लैक ब्रैक्ट्स होते हैं उनको ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिसमें ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं उनको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, यानी ओवरी सबसे ऊपर होती है, और बाकी सारे बल्ब्स जो है, मतलब एंड्रोशियम हो गया, कोरोला और कैलिक्स, तीनों उसके नीचे होते हैं। सबसे ऊपर जो सेट करता है वो ओवरी होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, इसमें ओवरी सुपीरियर होता है। ये हमारा देखने को मिलता है मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में। पेरीगाइनस फ्लावर्स में ओवरी हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर होता है, ठीक है। ये देखा जाता है हमारा इसमें प्लम में, पीच में और रोज में। इसमें जो ओवरी का पोजीशन है वो सेम होता है जैसे कैलिक्स का, कोरोला और एंड्रोशियम का जो पोजीशन है उसके बराबर होता है। तो ये तीनों सेम लेवल पे होते हैं, एक ही लेवल पे ये तीनों निकलते हैं। तो इसको हम प्लम, पीच और रोज में देखा जाता है। एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी होता है। इसमें जो ओवरी होता है कम्प्लीटली रिसेप्टिकल या पेडिसेल जो है, या थैलेमस है उसके अंदर एम्बेडेड होता है, फ्यूज्ड होता है। और जो फ्लावर के जितने भी बल्ब हैं, जो एंड्रोशियम है, जो हमारा वो है, मतलब कैलिक्स, कोरोला, ये सब ओवरी के ऊपर होते हैं। ओवरी के मतलब ऊपर से निकलते हैं, ठीक है। ओवरी सबसे नीचे होता है, एकदम बेस में होता है, बेस से भी नीचे होता है। तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी, और इस तरह के फ्लावर को एपिगाइनस कहते हैं। फिर है हमारे पास कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स का एक लेयर जो होता है, वर्ल होता है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ये सबसे बाहरी वर्ल होता है
जो बर्ड को इनिशियल स्टेजेस में प्रोटेक्ट करके रखता है। ये यूजली ग्रीन कलर का होता है और ये कलरफुल भी नहीं होता, ग्रीन सा दिखता है लीफ की तरह, और ये उसका काम प्रोटेक्शन का होता है। और ठीक है, तो ये कलरफुल भी नहीं होता, सेंटेड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है कैलिक्स। कैलिक्स कई बार वो होता है हमारा यूनाइटेड होता है तो गैमोसेप्टस कहते हैं, और फ्री होता है तो पॉलीसेप्टस कहते हैं। इसी तरह कोरोला है। कोरोला जो हमें दिखता है फ्लावर का जो पार्ट है, जो विजुअली अपीलिंग सबसे ज़्यादा पार्ट होता है कोरोला ही होता है। ये पेटल्स के वल को हम कहते हैं कोरोला। ये कैलिक्स के अंदर होता है, ये कलरफुल होता है, सेंटेड होता है, और ये विजुअली अपीलिंग पार्ट होता है। अगर ये फ्री है तो इसको हम पॉलीपेटलस कहेंगे, और अगर ये यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास है कोरोला जो है वो ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, बेल शेप भी हो सकता है, फनेल शेप भी हो सकता है, और व्हील शेप भी हो सकता है। फिर है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है कि फ्लोरल अपेंडेजेस आपस में किस तरीके से वो अरेंज्ड है, तो उसको हम एस्टिवेशन कहेंगे। यानी कि कैलिक्स में सेपल्स और कोरोला में पेटल्स किस तरीके से अरेंज है, तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन होता है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्बिकेट और वैक्सिलरी। जो वेलवेट होता है उसमें जो सेपल्स और पेटल्स है वो बस एक दूसरे को टच करते हैं, सेपल्स एक दूसरे को टच करते हैं और पेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसको हम वेलवेट कहते हैं। कैलोट्रॉपिस में होता है। फिर है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, एक ओवरलैप करता है, दूसरा उसके नेक्स्ट को करता है, तीसरा उसके नेक्स्ट को करता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ट्विस्टेड क्या कहा जाता है इसको। ये होता है चाइना रोज में, लेडी फिंगर में और कॉटन में। फिर उसके बाद इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट में ओवरलैपिंग तो होती है लेकिन कोई फिक्स पैटर्न या वो नहीं होता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता ओवरलैपिंग, या कोई किसी को भी ओवरलैप कर सकता है। तो ये होता है हमारे पास कासिया में और गुलमोहर में। और वैक्सिलरी या पेपलेनियस जो है वैक्सिलरी, इसमें क्या होता है कि एक सबसे बड़ा सा पेटल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उसके अंदर दो छोटे पेटल होते हैं जिसको हम विंग्स कहते हैं, और उसके अंदर दो और छोटे पेटल्स होते हैं जिसको हम कील कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पेटल होता है वो कवर करता है अंदर के दो को, उसके अंदर दो और होते हैं, तो कुल मिला के 5 पेटल्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सबसे बड़ा, फिर विंग्स होते हैं 2, और फिर कील होते हैं 2, स्टैंडर्ड 1 होता है। तो ये पी में और बीन्स में देखा जाता है।